आपको पता है इंडिया में करोड़ों लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अपार्टमेंट स्मार्ट हो गया है या सिर्फ बिल्डिंग बड़ी हो गई है? थोड़ा सोचो। सुबह उठते ही सिक्योरिटी गार्ड का कॉल, सर डिलीवरी वाला आया है। 5 मिनट बाद सर विजिटर गेट पे खड़ा है। उसके बाद सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप में 100-150 मैसेजेस और उनमें बस गुड मॉर्निंग और बाकी 8 मैसेज में कुछ नहीं। किसी का पार्सल गुम हुआ है, किसी की पार्किंग नहीं मिलती, किसी का मेंटेनेंस पेंडिंग है और किसी को प्लम्बर चाहिए। फनी लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। और सिर्फ एक सोसाइटी की नहीं, इंडिया की लाखों अपार्टमेंट सोसाइटीज़ की। अब एक सेकंड के लिए एंटरप्रेनर की तरह सोचो। जहाँ नॉर्मल लोग प्रॉब्लम देखते हैं, वही फाउंडर्स अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, अगर फूड के लिए जोमेटो हो सकता है, ट्रैवल के लिए उबर हो सकता है, पेमेंट के लिए फ़ोनपे हो सकता है, तो अपार्टमेंट के लिए एक सुपर ऐप क्यों नहीं हो सकता? इमेजिन करो, एक ही ऐप, विजिटर एंट्री, डिलीवरी ट्रैकिंग, मेंटेनेंस पेमेंट, कंप्लेंट सिस्टम, इमरजेंसी एसओएस, पार्किंग मैनेजमेंट, सोसाइटी नोटिसेस और एआई असिस्टेंट जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे। एक ऐप जो सिर्फ अपार्टमेंट मैनेज ना करे, बल्कि अपार्टमेंट लाइफ को ही स्मार्ट बना दे। सुनने में आइडिया बहुत बड़ा लग रहा है ना, लेकिन एक स्टार्टअप सिर्फ आइडिया से नहीं बनता। सबसे पहले ये देखना पड़ता है लोगों को सच में इसकी ज़रूरत है, क्या मार्केट इतना बड़ा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इससे। एक सेकंड, आइडिया तो मस्त लग रही है, एक सुपर ऐप जो पूरी अपार्टमेंट सोसाइटी हैंडल करे, लेकिन स्टार्टअप वर्ल्ड में सिर्फ आइडिया से कंपनी नहीं बनती। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है, क्या लोग इसके लिए पैसे देंगे? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन, क्या इतने लोग हैं भी? चलो थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। सोचो, तुम्हारे अपार्टमेंट में कितने फ्लैट्स हैं? 100, 200, 500? अब इमेजिन करो, ऐसे सिर्फ एक या दो नहीं, हज़ारों सोसाइटीज़ है, हर सिटी में, हर स्टेट में, और हर सोसाइटी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम फेस करती है। विजिटर एंट्री, डिलीवरी, पार्किंग, मेंटेनेंस, कंप्लेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सब जगह सेम स्टोरी। और जब एक ही प्रॉब्लम लाखों लोग फेस करते हैं, तब वही प्रॉब्लम बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर अभी तक किसी ने सॉल्व क्यों नहीं किया? एक्चुअली किया है। मार्केट में ऑलरेडी कुछ ऐप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम है, कोई सिर्फ विजिटर को मैनेज करता है, कोई मेंटेनेंस, कोई सिर्फ अकाउंटिंग, और एंड में सोसाइटी को 3 या 4 अलग अलग ऐप्स यूज़ करने पड़ते हैं। और जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लोग क्या करते हैं, वापस व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाते हैं। और वही सबसे बड़ा गैप है। हमें एक और ऐप नहीं बनाना, हमें बनाना है एक कंप्लीट सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ सोसाइटी के हर काम एक ही जगह हो, सिंपल, फास्ट और इजी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, अगर हम ये ऐप बना भी ले, तो पैसा कैसे आएगा? कंपनी चलेगी कैसे? और कितना पैसा लगेगा इसे बिल्ड करने में? ये सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बिकॉज आइडिया बनाना ईजी है, बिजनेस बनाना डिफिकल्ट है। चलो मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये स्टार्टअप बनाना है। और सबसे पहला क्वेश्चन, ऐप में क्या क्या होगा? और यही 90% फाउंडर्स मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं जितने ज़्यादा फीचर्स उतना बड़ा स्टार्टअप, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। सक्सेसफुल स्टार्टअप 100 फीचर्स से स्टार्ट नहीं होता, वो एक प्रॉब्लम, एक सोल्यूशन और सिंपल प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है। मैं सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें क्या क्या है? विजिटर एंट्री, डिलीवरी, कंप्लेंट्स, मेंटेनेंस, एग्जैक्टली। इसीलिए हम सब कुछ एक साथ नहीं बनाएंगे। सबसे पहले बनेगा विजिटर मैनेजमेंट। इमेजिन करो, तुम्हारे घर कोई गेस्ट आ रहा है, गेट पे रुकने की ज़रूरत ही नहीं, तुम ऐप ओपन करोगे, गेस्ट का नाम ऐड करोगे और सिक्योरिटी को ऑलरेडी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गेस्ट आएगा, गेट ओपन, सिंपल। और सोचो अमेजोन का पार्सल आया, या स्विगी या ब्लिंकिट, हर बार सिक्योरिटी का फ़ोन, सर डिलीवरी वाला आया है, बंद। डिलीवरी बॉय क्यूआर स्कैन करेगा, एंट्री होगी, पार्सल रिसीव होगा और तुम्हारे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, बस। अब आता है कंप्लेंट सिस्टम, लिफ्ट खराब है, वाटर प्रॉब्लम, पार्किंग इशू, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं, अब ऐप में कंप्लेंट, फ़ोटो अपलोड, मैनेजर को नोटिफिकेशन, और कंप्लेंट होने तक लाइव स्टेटस, बस सिंपल। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एआई। आजकल हर कंपनी बोलती है वी यूज़ एआई, लेकिन एआई सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए लाइफ इजी बनाना। सोचो, तुम ऐप खोलते हो और टाइप करते हो, मेरा मेंटेनेंस कितना पेंडिंग है, या कल वाटर सप्लाई कितने बजे होगा, या क्लब हाउस अवेलेबल है कि नहीं, और एआई एक सेकंड में आंसर दे देता है। ना ऑफिस कॉल, ना सिक्योरिटी को मैसेज, ना व्हाट्सएप, बस एक आंसर। और उसी वजह से ये ऐप
सिर्फ अपार्टमेंट ऐप नहीं रहेगा, ये बनेगा अपार्टमेंट का पर्सनल असिस्टेंट। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, ये सब बनाना तो ठीक है, लेकिन इससे पैसा कौन देगा? प्रेसिडेंट, बिल्डर, सोसाइटी या कोई और वही डिसाइड करेगा कि यह स्टार्टअप चलेगा या फेल होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इस स्टार्टअप का कंप्लीट रेवेन्यू मॉडल, और बिलीव मी, यही से गेम कंप्लीटली चेंज होने वाला है। हमने प्रॉब्लम देखी, मार्केट समझा और प्रोडक्ट भी डिज़ाइन कर लिया, लेकिन स्टार्टअप का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बाकी है, पैसा। क्योंकि चाहे ऐप कितना भी अच्छा हो, अगर रेवेन्यू ही नहीं है तो स्टार्टअप सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनकर रह जाता है। तो सोचते हैं इस ऐप से पैसा कहाँ से आएगा? सबसे पहले रेसिडेंट्स। लेकिन मैं रेसिडेंट से पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि जितने कम लोग पे करेंगे उतना ही फास्ट ऐप ग्रो होगा। तो फिर पैसा कौन देगा? अपार्टमेंट सोसाइटी। हर सोसाइटी हर साल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और मेंटेनेंस पे ऑलरेडी लाखों रुपए चार्ज करते हैं। अगर एक ऐप उनका टाइम बचाएगा, पेपर वर्क कम करेगा और कंप्लेंट्स ऑटोमेटिकली मैनेज करे, तो सोसाइटी मंथली सब्सक्रिप्शन देने के लिए रेडी हो सकती है। और सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, बिल्डर्स भी। सोचो, एक बिल्डर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, अगर वो बोले हमारे प्रोजेक्ट के साथ एक स्मार्ट सोसाइटी ऐप फ्री मिलेगा, तो ये उनके लिए भी एक सेलिंग पॉइंट बन सकता है। और यही नहीं, फ्यूचर में इस ऐप के अंदर इंश्योरेंस, होम सर्विसेज, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, हाउस क्लीनिंग, रेंटल सर्विसेज, सोसाइटी मार्केट प्लेस जैसे फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं। और हर ट्रांजैक्शन से कंपनी कमीशंस अर्न कर सकती है, मतलब एक ऐप और मल्टीपल इनकम सोर्सेज। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक कभी मत करना, बहुत सारे फाउंडर्स पहले दिन ही सब कुछ बनाना चाहते हैं, हर फीचर, हर सर्विसेज, हर आइडिया, और इसी चक्कर में कभी लॉन्च ही नहीं कर पाते। स्टार्टअप्स का रूल बहुत सिंपल है, लॉन्च फास्ट, लर्न फास्ट, इम्प्रूव फास्ट। परफेक्ट प्रोडक्ट कभी एग्जिस्ट नहीं करता, परफेक्ट फीडबैक हमेशा एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए अगर मुझे ये स्टार्टअप बनाना होता तो मैं पहले सिर्फ 10 सोसाइटीज से स्टार्ट करता, उनका फीडबैक लेता, मिस्टेक्स इम्प्रूव करता और फिर 100, 1000, 2000 और उनके बाद पूरे इंडिया में स्केल करता। क्योंकि बड़ी कंपनीज एक ही दिन में बड़ी नहीं बनती, वो थोड़ी थोड़ी बेटर बनती है। अगला यूनिकॉर्न किसी सिलिकॉन वैली से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपार्टमेंट के गेट से शुरू हो। बस किसी को वो प्रॉब्लम दिखनी चाहिए। और याद रखना, बिजनेस आइडियाज गूगल पे नहीं मिलते, बिजनेस आइडियाज रोज़ की प्रॉब्लम में छुपे होते हैं। अगर तुम्हें भी अपने सिटी, कॉलेज या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम दिखती है जो स्टार्टअप बन सकते, तो नीचे कमेंट करो, हो सकता है अगला एपिसोड तुम्हारे आइडिया पर हो। हाँ, और अगर तुम स्टार्टअप्स के बारे में सीरियसली सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो प्रॉब्लम टू स्टार्टअप, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आइडियाज़ की बात नहीं करते, हम आइडियाज़ को स्टार्टअप बनाते हैं।